नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो भगवान दत्तात्रेय के प्रत्यक्ष दर्शन की एक अनोखी अनुभूति आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो साधक को दीक्षा के बाद प्राप्त हुई। किस तरीके से साधक ने साधना की और उन्हीं का जो ये अनुभव है वो उन्हीं की भाषा में आपको हम पढ़ के सुनाना चाहेंगे। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय के दर्शन की जो अनुभूति है वो हमें संपूर्णतः लिखकर भेजी है। और भगवान दत्तात्रेय के प्रत्यक्षीकरण साधना के भी 3 महत्वपूर्ण रहस्य आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना चाहिए। तो ये साधक लिखते हैं, गुरुजी, हमें दीक्षा के बाद जो भी अनुभूतियाँ हुई वो अपने आप में अद्भुत है। सभी प्रकार की अनुभूतियाँ शायद हमें अभी याद नहीं है, लेकिन जो भी जैसी भी हुआ वो हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। इसके साथ में इन्होंने अपना अनुभव लिखना शुरू किया है। इन्होंने ये लिखा है कि पिछले 6 साल में हम ये लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि कोई ऐसी तंत्र साधना करे जिससे हमें भगवान दत्तात्रेय के स्पष्ट रूप से दर्शन हो। इसके बाद हमने कई प्रकार के लोगों को मिलकर प्रत्यक्षीकरण साधना करने का प्रयास किया, लेकिन हमें किसी भी प्रकार से अनुभूति नहीं आई। इसके बाद 4 साल पहले हमने आपके माध्यम से दीक्षा प्राप्त की और नाम दीक्षा से शुरुआत की। नाम दीक्षा में भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ अनुभूति नहीं आई, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ अच्छी तरीके से एक अच्छा हमें लग रहा था और हमें आगे साधना करने की एक तरीके से अंदर से ये भाव हमारे मन में आ रहा था कि साधना मार्ग से हमें और ज़्यादा जुड़ना चाहिए। उसके बाद हमने कुछ महीनों बाद शक्तिपात दीक्षा ली और शक्तिपात दीक्षा में पहली बार हमें कुछ ऐसा लगा कि हमारे अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं और साथ में ही हमें नवीन प्रकार की ऊर्जा, नवीन प्रकार से एक शक्ति का स्रोत अंदर से महसूस हो रहा था। इसके साथ में कुछ महीनों बाद शक्तिपात की साधना करने के बाद जब हमें ज्ञात हुआ कि गुप्त बीज मंत्र की साधना आप दे सकते हैं या हम गुप्त बीज मंत्र दीक्षा को भी प्राप्त करके इससे भी ज़्यादा और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे मन में ये प्रश्न था कि शक्तिपात साधना का भी उतना हमें एक तरीके से अनुभव नहीं था, तो क्या हम आगे बढ़े या ना बढ़े। इसके बाद हमने आपको पूछा और आपने जिस क्रम से बताई, खास करके साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तिका को पढ़ के हमने हमारे साधना में बदलाव किया और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमें कुछ विशेष तरीके के अनुभव आना शुरू हुए। उसके बाद हमने कुछ ऐसे अनुभव हमारे यहाँ पे हमें प्राप्त हुए कि जिसके बारे में हमने कभी भी सोचा नहीं था, जैसे कि अपने आप ध्यान लगना। इसके साथ में एक दिन तो हम बैठे थे और 4 या 5 घंटों बाद ही हमारी आंखें खुली, लेकिन बीच में जो समय गया वो किस तरीके से, एक तरीके से उस समय में हम कहाँ थे हमें समझ में नहीं आया। इसके बाद ये अनुभूति तो हमें उस दिन के बाद हर रोज़ आती है कि जैसे ही हम साधना में बैठते हैं आजू बाजू में दिव्य गंध की हमें अनुभूति होती है। तो ये जब लगातार अनुभव हम लेकर आगे चलने लगे तब हमें कहीं न कहीं पे सिर्फ अनुभवों के साथ ही हम एक तरीके से अनुभवों के लिए ही साधना कर रहे थे। आगे आपने ही जो मार्गदर्शन किया उस तरीके से इन अनुभवों में उलझना हमारे साधना में अच्छी बात नहीं है, जैसा आपने कहा। तो संकल्प करके इन साधना के अनुभवों के बारे में चर्चा करना और इनके विषय में ज़्यादा विचार करना हमने बंद किया। इसके बाद हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि हम गुप्त बीज मंत्र की दीक्षा लेंगे, जो यहाँ पे जो इसी महीने के दत्त जयंती के पावन अवसर पर हुई थी। तो हम जब दीक्षा के लिए बैठे तो दीक्षा में जैसे ही हमने हमें दिया हुआ जो बीज मंत्र था उसकी साधना की, उसके बारे में जब हमने ठीक से देखा, उसकी विधि का पूर्ण पालन किया, तो उस विधि का पालन करने के बाद अंदर से एकदम से तीव्र स्पंदन का आभास हुआ। सांसों के ऊपर जिस तरीके से आपने कहा था उस तरीके से जाप करने के बाद धीरे धीरे अचानक से हमारे अंदर से हमारे जो एक तरीके से हृदय चक्र है इसमें जोरदार हमें एक तरीके
तरीके से प्राण ऊर्जा का हमें संचरण देखने के लिए मिला। उसके बाद 15 या 20 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ था और 7:15 तक हम एक तरीके से साधना में थे, लेकिन ज़्यादा कुछ अनुभूति आई नहीं। सिर्फ अंदर से ऊर्जा का प्रवाह हमें एक तरीके से महसूस हो रहा था। उसके बाद फिर एक बार 7:15 हो गए थे, तो 7:15 हमने सोचा कि दीक्षा का जो भी परिणाम है हमें अभी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोचने के बाद हम वहाँ से उठकर वापस से एक बार बाहर चले गए, लेकिन अचानक से हमें कोई पुकार रहा है ऐसी हमें अंदर से आवाज़ आने लगी। उसके बाद वापस से हम आसन पर जैसे ही बैठ गए, मानो अंदर से शक्ति ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। मन में जो भी प्रश्न थे, जो भी संशय था, सब चला गया। इतनी ज़्यादा गंध अंदर से आने लगी कि आजू बाजू का संपूर्ण जो वातावरण था वो एक प्रकार से गंधमय हो गया था। और उसी अवस्था में आंखों के सामने नीला प्रकाश दिख रहा था और वो इतना ज़्यादा बढ़ा कि उसके बाद हमें कुछ भी स्मरण नहीं रहा। और अंत में भगवान दत्तात्रेय का स्पष्ट रूप से हमें दर्शन हुआ। उनका जो स्वरूप था वो अत्यंत भव्य, दिव्य और ऐसा चमत्कारिक था कि उस स्वरूप को हम आज भी हमारे जो मुख से वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद 15-20 मिनट उसी आनंद में चले गए, लेकिन उसके बाद हमें आँखों से निरंतर 1 घंटे तक पानी आ रहा था। मान लो भगवान दत्तात्रेय ने इतने साल की हमारी साधना की हमें विशेष अनुभूति दी हो। और ये अनुभव जो है वो जो हमें साधना में प्राप्त हुआ वो अन्य किसी भी तंत्र साधना से प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आज भी हम इस अनुभव के बारे में किसी से चर्चा करें या ना करें ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा जो भी दर्शन है उसका वर्णन हमें नहीं सुना। क्योंकि इस तरीके से किसी ग्रंथ में प्रत्यक्ष दर्शन जब होता है तो कैसे होता है ये हमें पता नहीं था। उसके बाद ये जो अनुभव है वो आप सभी साधकों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जो भी साधना में हमने महत्वपूर्ण 3 बातें समझी उसके बारे में सभी साधकों को हम बताना चाहेंगे। बिना गुरु के की हुई कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती, ये हमें समझ में आया। हमारे साधना में जो त्रुटियां रहती है, हम में जो कमियां रहती है, उसी की वजह से हमें अनुभव नहीं आते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हर साधना को सिद्ध करने के लिए गुरु कृपा की आवश्यकता रहती है। अगर गुरु एक विशेष तरीके से संकल्प करे तो तुरंत ही हमें किसी भी जो भी इष्ट की साधना करते हो उन इष्ट की जो एक तरीके से कृपा है वो हम पर संपूर्ण तरीके से हो सकती है। ये हमारे इतने साल का अनुभव है। तो ये जो उन्होंने अनुभव भेजा है इसमें आपको 3 महत्वपूर्ण बातें हम बताना चाहेंगे। ये हमसे जब मिले थे तो इन्होंने हमें ये कहा था कि हम ऐसी तंत्र साधना चाहते हैं कि जो भगवान दत्तात्रेय की संपूर्ण कृपा या फिर भगवान दत्तात्रेय की प्रत्यक्षीकरण साधना के बारे में हो। तो हमने इनको कहा था कि आपको अगर भगवान दत्तात्रेय का प्रत्यक्षीकरण चाहिए, साधना चाहिए, अपनी आँखों से उनको आप देखने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले साधना मार्ग में आना होगा। दत्तात्रेय जी से जो भी उनकी साधना पद्धति है उनको समझना होगा। सिर्फ कुछ वीडियो देखकर, कुछ किताबें पढ़कर, कुछ ग्रंथ को पढ़कर प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। और प्रत्यक्षीकरण में भी 2 या 3 प्रकार है। उसमें भी पहले तो उस देवता को देखना अपने आप में उच्चतम बात है, उसके बाद आगे की बातें आती है। इसके बाद की जो भी उनकी जानकारी रहेगी या फिर उनको आगे का मार्गदर्शन रहेगा वो हमसे तो होगा ही, लेकिन उन तमाम साधकों को हम बताना चाहेंगे कि हमें दीक्षा हुई या नहीं, अनुभव आया या नहीं आया, या अनुभव हमें समझ में नहीं आया, तो इसके बारे में सोचना नहीं है। अगर आपको संकल्प से दीक्षा प्राप्त हुई है तो आपको दीक्षा अवश्य हुई है। शक्ति धीरे धीरे अपना कार्य करेगी। अगर आपकी पूर्व जन्म की उत्तम साधना है तो आपको तीव्रता से फल मिलता है। अगर आपको उतनी पूर्व जन्म की आपकी साधना नहीं है तो आपके कर्मों के दशा का नाश करने का जो समय है
वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसलिए दीक्षा जिन भी साधकों को प्राप्त हुई है उन सभी साधकों को हम कहना चाहेंगे कि आप अपने जो इष्ट है, अपने गुरुदेव है, उनके ऊपर विश्वास रख के हर रोज की साधना करें। जो फल है वो भगवान दत्तात्रेय स्वयं देते हैं। और अगर एक बार गुरु से मंत्र प्राप्त हुआ तो सभी मंत्रों का जो फल है, सभी मंत्रों की जो भी आपकी साधना है, उन सभी चीज़ों की जो व्यवस्था है, जो भी आपके मन में इच्छित कार्य है, उनकी सिद्धता करने की जिम्मेदारी गुरु पर आती है। इसलिए सभी साधक साधना से जुड़े रहे, साधना से निरंतर जुड़ के ही आप भगवान दत्तात्रेय की या किसी भी इष्ट भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके सिवा इसका कोई अन्य मार्ग नहीं है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।